को नहीं पता होता है। उस संदर्भ में बताने से पूर्व आपको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आज ये विस्तार मेरे साथ करना पड़ेगा। आप वादा कीजिए तो बताएंगे। कुछ नहीं, आप मेरे साथ खा सकते हैं। आप हमें बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। यही तो हम लोग के भारत का यही कल्चर है। आपको विस्तृत चर्चा बताएंगे, लेकिन आप हमारे घर आए, अल्लाह के घर के सामने हैं, तो आपको हमारा निमंत्रण स्वीकार कर देना। हम लोग के लिए तो अल्लाह ईश्वर दोनों बराबर ही है, उसमें कोई दिक्कत क्यों नहीं कर रही हैं आप खाइए मेरे साथ। कोई दिक्कत नहीं है खाने में। ठीक है, 6 बजे आप आइए, हम घर दिखा देते हैं। इफ्तार का अर्थ होता है कि दिन भर मनुष्य ने जो उपास रखा अल्लाह के आदेशानुसार, तो उसको सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक नहीं करना है, सूर्यास्त जैसे ही होगा उसको इफ्तार करना है। नबी साहब का कथन है कि हर संभव प्रयास करो कि तुम खजूर से इफ्तार करो। वह अगर उपलब्ध नहीं है तो मीठी चीज़ से, मीठी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो ठंडा पानी से। इसीलिए आप देखेंगे कि इफ्तार के समय जो खजूर बहुत ज्यादा बिकता है, हम लोग देखते हैं। हाँ, उसका महत्व है। ये महीना जो है वो पाक का महीना कहा जाता है। आप लोगों में हम लोग को बता सकते हैं कि पाक का महीना क्यों कहा जाता है इसको? पवित्रता इसलिए है कि इस महीने में नबी साहब का कथन विशेषकर है, ये आदमी झूठ नहीं बोले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी ज़िले के भवारा के लाहो नगर चौक पे, और यहाँ पे आप मेरे पीछे मस्जिद देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी जो है वो रमज़ान चल रहा है, और एक महीना मुस्लिमों का जो मुस्लिम समाज जो होते हैं उनका पाक महीना ये कहा जाता है, जो एक महीना रमज़ान चलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ किस प्रकार का लगा है। आपको बता दें कि ये पर्व जो है ये इन लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये लोग मनाते हैं। इन लोगों का कहना है कि एक महीना जो है वो पाक का महीना माना जाता है। एक महीना ये लोग व्रत करते हैं। आपको बता दें कि एक महीना सिर्फ शाम में ये लोग खाते हैं और उसके बाद पूरे दिन जो है वो व्रत में रहते हैं। हम इन लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से, थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या इस पर्व का जो है वो क्या क्या इस पर्व में होता है, क्या क्या ये लोग करते हैं, और जिस प्रकार की जो भी डिटेल्स होती है वो हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्यों मनाया जाता है। इन लोगों में ये मनाने का रीज़न क्या है, ये सब इन लोगों से बात करते हैं। आप लेते हैं जी जी एक महीने का ये रमज़ान होता है जी। अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि रमज़ान क्यों आप लोग मनाते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका रीज़न है कि मतलब जो है अल्लाह का ये हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब जो हम लोग का ये अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह का ये फरमान है कि मतलब जो बंदों पर इसको फ़र्ज़ किया गया है। इसलिए साल में एक महीना जितने भी हम लोग मतलब मुसलमान हैं उस पर फ़र्ज़ रखा गया है कि मतलब हर मतलब जो है ये जो है मुसलमान मर्द हो या औरत हो या जवान हो, 8 साल के बाद मतलब जो है 12 साल से, मतलब जो 8 साल से 12 साल से उस पर फ़र्ज़ कर दिया गया। जैसे नमाज को मतलब फ़र्ज़ है कि पढ़ना ही है मतलब 5 वक्त, उसी तरीके से मतलब साल में एक महीना मतलब जो है जो रमज़ान का जो आता है उसमें रोज़ा मतलब जो हर मोमिन बंदे पर, हर मुसलमान बंदे पर फ़र्ज़ है। मतलब 12 साल के ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं उनको मतलब ये फ़र्ज़ है कि करना है, ये करना है उसके लिए, मतलब जो फ़र्ज़ हो जाता है उसके लिए। 12 साल से जो बड़े ऊपर के होते होंगे वो लोग भी ये रमज़ान एक महीना रखते होंगे? जी 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 जी, सब बूढ़े मतलब जवान सब। अब जो बीमार है, जो मतलब जो ये है, तो उसके लिए मतलब जो ये है, जैसे वो किसी गरीब को मतलब जो मतलब गरीब है मतलब या कमज़ोर है वो नहीं रख सकता है रोज़ा, तो वो कोई जो है एक महीना किसी गरीब आदमी को, मिस्कीन को खाना खिला दे वो अपने जगह पर, ये है। या नहीं तो मतलब उसके जो मतलब जो औलाद है उसके जगह पर वो रोज़ा रख लेता है। तो ये सब है मतलब जो ये सब रीज़न है। हम और लोग हैं, हम इन लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इन लोगों का कहना है। आप ये महीना जो है वो पाक का महीना कहा जाता है। आप लोगों में हम लोग को बता सकते हैं कि पाक का महीना क्यों कहा जाता है इसको? पवित्रता इसलिए है कि इस महीने में नबी साहब का कथन विशेषकर है, ये आदमी झूठ नहीं बोले, आदमी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करे, रोज़ा की अवधि में भूखा प्यासा रहने ही से उसका रोज़ा पूर्ण नहीं होगा, अर्थात उसका रोज़ा तभी पूर्ण होगा जब वो झूठ नहीं बोले, ग़ीबत चुगलखोरी नहीं करे, किसी की बदगोई नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, हरामकारी नहीं करे, हरामखोरी नहीं करे, गलत व्यवहार नहीं करे, शुद्ध रहे मन से भी, शरीर से भी, विचार से भी, कर्म से भी, क्रिया से भी। इसलिए इसको पवित्र माना कहा जाता है। इस महीने में विशेषकर कुरान की पाठ की जाती है, सबों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, इसमें किसी के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है।
और अच्छी धारणा के साथ आदमी दिन में रोज़ा तो रहते ही हैं, है ना। सूर्यास्त के बाद जब इफ्तार करते हो तो रात्रि की नमाज जो तरावी है वो पढ़ते हैं। उस नमाज के बाद रज्जग्गा होता है, जिसको उर्दू में शब्बेदारी कहते हैं। उसमें विशेष इबादत होती है। तरावी की नमाज पढ़ के लोग कुरान का पाठ करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए इसको पवित्र माना कहा जाता है। उसके अतिरिक्त गरीबों निर्धनों की जो है ना पूरी सहायता की जाती है। धनराशि का 2.5% ज़कात निकालते हैं, एक ज़कातुल फित्र है, उसको अदा किए बिना कोई आदमी ईदगाह नमाज पढ़ने नहीं जाता है, इसकी अनुमति ही नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों को मिला के मैडम देखेंगे आप तो उसकी पवित्रता सिद्ध होती है। इसलिए इफ्तारी की बात करते हैं, इफ्तारी में क्या सब अगर खाया जाता है, अगर हम लोग को बता सके, क्योंकि बहुत दर्शक होते हैं जिन लोगों को नहीं पता होता है। उस संदर्भ में बताने से पूर्व आपको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आज ये इफ्तार मेरे साथ करना पड़ेगा। आप वादा कीजिए तो बताएं। कुछ नहीं, आप मेरे साथ खा सकते हैं। आप हमें बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। यही तो हम लोग के भारत का यही कल्चर है। आपको विस्तृत चर्चा बताएंगे, लेकिन आप हमारे घर आए, अल्लाह के घर के सामने हैं, तो आपको हमारा निमंत्रण स्वीकार कर देना। हम लोग के लिए तो अल्लाह ईश्वर दोनों बराबर ही है, उसमें कोई दिक्कत क्यों नहीं कर रही हैं आप खाइए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है खाने में। ठीक है, 6 बजे आप आइए, हम घर दिखा देते हैं। इफ्तार का अर्थ होता है कि दिन भर मनुष्य ने जो उपास रखा अल्लाह के आदेशानुसार, तो उसको सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक नहीं करना है, सूर्यास्त जैसे ही होगा उसको इफ्तार करना है। नबी साहब का कथन है कि हर संभव प्रयास करो कि तुम खजूर से इफ्तार करो। वह अगर उपलब्ध नहीं है तो मीठी चीज़ से, मीठी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो ठंडा पानी से। इसीलिए आप देखेंगे कि इफ्तार के समय जो खजूर बहुत ज़्यादा बिकता है, हम लोग देखते हैं। हाँ, उसका महत्व है कि पहले उसी से प्रयास करना है इफ्तार करने का, उसके बाद मीठी चीज़, उसके बाद जल जो भी उपलब्ध हो, और अनेक प्रकार के जो फल होते हैं वो भी रखे जाए, भुगनी कचौरी ये सब अतिरिक्त बनता है, और उसको खा के 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर फिर मस्जिद के अंदर आ जाना है। ये इफ्तार है। शाम में आप लोग खाते होंगे, फिर उसके बाद दोबारा कभी नहीं खाते होंगे, फिर पूरा दिन जो है खाते हैं इफ्तार। अब जैसे आप उपास रहती हैं तो किसी वक्त उपास तोड़ का समय होगा, तो ये तो एक होता है कि हमने तोड़ा उसको, लेकिन भोजन शरीर को चाहिए, है ना। तो कुछ लोग जो है ना 1 घंटा के बाद कुछ खाते हैं खाना के रूप में, कुछ लोग 2-3 घंटा के बाद वही तरावी की नमाज जो है उसको पढ़ने के बाद खाते हैं। वो खाना तो है, जैसे भोजन दिन में एक दफ़ा होता है ना, तो वो एक भोजन होता है। कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 1 घंटा के बाद खाते हैं नमाज पढ़ के, और कुछ लोग 2-3 घंटा के बाद खाते हैं। लेकिन फिर शहरी जो भोर में 4 बजे सुबह में है, भोर में प्रातःकालीन, वो अति अनिवार्य है, वो सुन्नत है, वो तरीका है, नबी का बताया गया सिद्धांत है। उसमें लोग हल्का कुछ दूध, फिरनी, लच्छा, सेवई, बाकरखानी, कुछ भी उपलब्ध जिसको जिस हिसाब से है ऊपर वाला जितना दिए हुआ वो खाता है, लेकिन पूरा भरपेट नहीं खाना। और उसके बाद पूरे दिन जो है वो रहना पड़ता है व्रत में। पूरा दिन जो है ना उपास रहना पड़ता है, भूखे प्यासा रहना पड़ता है, लेकिन उस कंडीशन में जो आपको बताया, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, गलत काम नहीं करना, अच्छा व्यवहार करना। तो मान लें हमने शब्दों में कह दिया अच्छा व्यवहार, और आप मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं कीजिएगा तो हम सिद्ध कैसे करेंगे। इसलिए आपको 6 बजे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ईद होता है क्या लास्ट दिन? हाँ, लास्ट दिन ईद होता है। ईद में क्या सब होता है लास्ट दिन? कपड़ा लपका कपड़ा लत्ता होता है, लच्छा उच्छा दूध सवई वो चलता है, और इधर उधर जगह फितरा के लिए हर चीज़ के लिए इंतजाम किया जाता है कि फकीर फुकरा को जिसको दिया जाता है। जी, तो जैसा कि इन लोगों ने बताया है, यहाँ पे जो लोग आए हुए थे और रमज़ान जो रखते हैं, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि 12 साल के बाद जो भी बच्चे होते हैं वो लोग रमज़ान रखते हैं, और 1 महीने का ये रमज़ान होता है जो कि इफ्तियारी इसमें होता है। वो कैसे किया जाता है आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कि पूरा डिटेल में इन लोगों ने बताया है कि किस तरीके से पाक का महीना ये बोला जाता है, क्योंकि इस मंथ में कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना, किसी से छल कपट करना बहुत गुनाह होता है इन लोग के, जैसे इस्लाम में कहा जाता है। और ईद जो है वो लास्ट डे 1 महीना ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है, जिसमें लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं और अपने तरीके से जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। हम लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे अलग अलग जगहों से, जो भारत की जो एक संस्कृति है, जो हिंदी मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं देखा जाता, हम लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे कि और जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते रहे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।